9 जनवरी 1915, वह तारीख जिस दिन शायद इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे बड़ा जो एक प्राइम फेस है, उनका कदम सर इंडियन नेशनल मूवमेंट में कहीं ना कहीं पड़ गया था और एक अस्थायी रूप से पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं दो भागों में दक्षिण अफ्रीका में बटी हुई देखने को मिलती है, जहाँ पर कहा जाता है कि एक जो चीज़ें थी ना, जो डेवलपमेंट्स थे वो वहाँ पर होते हैं। जो पैसिव रेसिस्टेंस का डेवलपमेंट होता है वो दक्षिण अफ्रीका में, जब जिस प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था वहाँ रहने वाले भारतीयों के साथ, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। एंड डेवलपमेंट होने के बाद उन चीज़ों का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में होते देखने को मिलता है, जहाँ पर एक जो यूनिफाइड फिगर चाहिए था उस वक्त की इंडियन नेशनल मूवमेंट को चाहिए था, आपको कांग्रेस को चाहिए था, वो एक यूनिफाइड लीडर से प्रदान किया जाता है पैन इंडिया लेवल पर। एंड इवेंचुअली जिससे लेकर हमें देखने को मिलती है कि सर 15 अगस्त 1947 को हमें आखिरकार वह मिलता है जिस चीज़ के लिए हम करोड़ों भारतीय कब से प्रयास कर रहे थे, डैट इज़ आवर इंडिपेंडेंस। जी हाँ, 9 जनवरी वही तारीख है जिस दिन गांधी जी आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और इसी दिन आज उनके उपलक्ष्य में हम आप लोगों को सेलिब्रेट करते हैं हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। एवं ये प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो 18वां संस्करण है, इसका आयोजन सर आपको चालू हो चुका है। जो आपको प्रोसीडिंग्स है, जो चीज़ें हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो कल से ही आपको यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। क्या है सर इस कार्य की जो कार्यक्रम है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, क्या खास कार्यक्रम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और भी यहाँ पर इस समारोह से संबंधित जो भी अन्य चीज़ें हैं, आइए उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड आज एक बार फिर से आज के दिन का सबसे चर्चित मुद्दा, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण, जो आपको सर कहाँ हो रहा है, तो हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको मुझे पीछे देखने को मिल रहा होगा। कहाँ हो रहा है सर? तो इस बार ये जो है ये हमें देखने को मिल रहा है कि सर इस बार का इसका जो आयोजन है, इस बार इसका आयोजन सर भुवनेश्वर में किया जा रहा है। अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि सर थीम क्या है इस बार की। जी हाँ, यदि हम बात करते हैं कि इस बार का थीम हमें क्या देखने को मिला है, तो ध्यान रखिएगा इस बार का जो थीम है वो थीम देखने को मिलता है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जी हाँ, अगर जिस प्रकार से अगर आज के डेट में हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लक्ष्य है कि हमें 2047 तक, जी हाँ सर, हमें 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। ठीक है, हमें 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। तो उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, तो सर उसी के आधार पर हमको देखने को मिलता है कि इस बार का थीम भी देखने को मिला है, दैट इज अब उस 2047 तक जो हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, उसमें जो डायोस्पोरा है, इस डायोस्पोरा का कंट्रीब्यूशन हमें क्या देखने को मिलता है। यदि इस इवेंट के बारे में हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो बात, जी हाँ, वो गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी ने आपको क्या था, तो महात्मा गांधी जो अभी तक के शायद सबसे बड़े कहा जाता है, हेल्ड एज दी ग्रेटेस्ट प्रवासी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पीआईबी में जो रिपोर्ट छपी है, वो इनको महात्मा गांधी को एज द ग्रेटेस्ट प्रवासी के तौर पे कहा गया है। रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू लीड द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। यदि इस बार के हम आयोजन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आयोजन है ये आपको कल यानी कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। एंड 8 जनवरी को जो आयोजन हुआ सर, उसमें आपको हमें देखने को मिलता है कि जो भारत के आपके मौजूदा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, दैट इज एस जयशंकर साहब, उन्होंने शिरकत की। उनके द्वारा 3 चीज़ों के ऊपर जो बल है, ये 3 चीज़ों के ऊपर सर बल दिया गया। देखो आज के डेट में हम क्या है सर, ठीक है, आज के डेट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किस ओर मूव कर रहे हैं, तो हम मूव कर रहे हैं कि 2047 तक हमें क्या करना है, तो भारत को एक विकसित राज्य के तौर पर क्या है, 2047 तक हमें भारत को एक विकसित राज्य के तौर पर आपको स्थापित कर देना है। अब इस चीज़ के लिए एस जयशंकर साहब ने जोर डाला कि इंडिया जो शायद हमें देखने को मिलता है, द मंत्र ऑफ द जर्नी, अगर आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें, तो ये आर्टिकल आपको कहता है डैट, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे इसको जूम कर दूं, तो आपको यहाँ पे पढ़ने में आसानी होगी। दैट ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल हमको कहता है डैट द मंत्र ऑफ द जर्नी, ठीक है, द मंत्र द मंत्र ऑफ द जर्नी इज टू एडवांस एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज ऑन द 2 legs ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन। मतलब सर हमको डेवलपमेंट करना है,
डेवलपमेंट करने के लिए आज की डेट की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, जैसे रोबोटिक्स हो गए, ठीक है। जब वैसे आपको स्पेस डोमेन में अलग अलग चीज़ें चाहिए, आज के डेट में यहाँ पर इस इवेंट में चंद्रयान के बारे में बात किया है, गगनयान के बारे में बात किया गया है, जो हमारा आदित्य L1 मिशन होने वाला है उस आदित्य L1 मिशन के बारे में बात किया गया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है जो BAS है उसके मॉड्यूल्स के बारे में बात किए गए हैं, ठीक है। उन तमाम चीज़ों के बारे में कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया जो है वो इंडिया एक अलग सा चीज़ है सर। हमको डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन हमारा जो एक रिच ट्रेडिशनल कल्चर है सर, उसको भी प्रिजर्व करने के बारे में क्या है, तो उसको भी प्रिजर्व करने के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। द यूथ ऑफ द कंट्री कैन बी द डिफाइनिंग फैक्टर इन द पेस ऑफ दैट इंडिवो एंड द रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स। मिस्टर मोदी इज शेड्यूल्ड टू इनॉग्रेट द PW प्रवासी भारतीय दिवस ऑन थर्सडे। जी हाँ सर, इसका जो अब बेसिक जो अनावरण है, ये अनावरण कब होगा सर, तो प्रधानमंत्री मोदी आज जो ये हमारा डे 2 है, यानी कि यहाँ पर जो 9 जनवरी 2025 है, इसमें क्या है, तो इसमें यहाँ पर ये भाग लेने वाले हैं। बेसिकली अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड वंस इन 2 years ऑन 9 जनवरी, यानी कि 2 साल में एक बार क्या होता है सर, 2 साल में एक बार इसका 9 जनवरी को आयोजन किया जाता है। एंड यदि हम बात करते हैं कि पहली बार इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था सर, पहली बार ये कब मनाया गया था, तो सर हमें देखने को मिलता है कि 2003 में पहली बार भारत के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर मनाया गया था। किसके प्रधानमंत्री काल के दौरान, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान क्या होती है, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो है ये हमको शुरुआत देखने को मिलती है। यदि इसके आगे चल के हम पढ़ने का प्रयास करें तो हमें देखने को मिलता है दैट द प्रवासी भारतीय दिवस इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि वो कौन सा मंत्रालय है जो आपको प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करवाने के लिए, इसको कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमको देखने को मिलता है भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, वो विदेश मंत्रालय क्या होता है, तो विदेश मंत्रालय इन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। इट इज हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज टू शोकेस द डाइवर्सिटी एंड द प्रोग्रेस ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार ये नई दिल्ली में होगा, जैसे कि इस बार आपको देखने को मिला है भुवनेश्वर में हो रहा है। दैट इज, ये आपको क्या दिखाता है सर, ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया का अलग अलग हिस्सा किस तरीके से यहाँ पर अपनी चीजों को, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हुए क्या है, तो आपको ग्रोथ कर रहा है, वो यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यदि उसके बाद यदि हम बात करते हैं और सीधा अगर हम मूव करना चाहते हैं इस बार का जो हमारा दिवस देखने को मिला है, इस दिवस की तरफ आते हैं, तो सर पहला तो भुवनेश्वर में, दूसरा मालूम है क्या, दूसरा हमें देखने को मिलता है कि इस प्रवासी भारतीय दिवस में हमको देखने को मिल रहा है डैट त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो हमारे राष्ट्रपति है ना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम हम क्रिस्टीनी कार्ला कंगालू देखने को मिलता है, वो यहाँ पे एज अ मुख्य अतिथि के तौर पे, जी हाँ, चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे एवं त्रिनिदाद एवं और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। तो ये प्रश्न एक बहुत एविडेंट उठता है कि इस यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, इस प्रवासी भारतीय दिवस में कौन यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो हमारे राष्ट्रपति हैं दैट इज क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, वो यहाँ पर आपको शिरकत करने वाली हैं एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, उसके बाद यदि हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं और हम बात करने का प्रयास करें कि इवेंट्स के बारे में, कि यहाँ पर हमको कौन कौन से इवेंट्स हैं जो यहाँ पर इस बार हमको देखने को मिलेंगे, तो सर जो 8 जनवरी 2025 था, जहाँ पर ये वाला इवेंट आपको देखने को मिला, जहाँ पर शिरकत की गई है किसके द्वारा, तो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, ज्वाइंट इनॉग्रेशन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। इन तीनों के द्वारा क्या होगा है, तो ज्वाइंट इनॉग्रेशन जो होता है वो इनॉग्रल इवेंट यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस का जो 18वां संस्करण है इसका यहाँ पर आपको चालू कर दिया गया है। अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रवासी यूथ फ्रॉम ओडिशा टू रिकनेक्ट विद देयर रूट्स। जी हाँ सर, ओडिशा में क्यों है सर, ये इस सिग्निफिकेंस को दिखा रहा है कि ओडिशा के एक मेजर चंक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि एज बाहर दूसरी कंट्रीज में यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको जब हम ओडिशा में करवाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक घर वापसी का, घर से एक जुड़ाव का जो एक काइंड ऑफ जो
पोर्शन हमको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यदि हम इवेंट के डे 2 पे जाए सर, जी हाँ सर, इवेंट के यदि हम डे 2 पे जाते हैं, यानी कि आज क्या क्या होने वाला है, तो आज तो सबसे पहले जो इनॉग्रेशन है वो याद रखिएगा, वो हमको देखने को मिला है। इनॉग्रेशन होने वाला है किसके द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। द प्राइम मिनिस्टर विल रिमोटली फ्लैग ऑफ द इनॉग्रल जर्नी ऑफ द प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। जी हाँ सर, ये प्रवासी भारतीय दिवस केवल प्रवासी भारतीय दिवस ही नहीं सर, यहाँ पर प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का जो है यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जाएगा। और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना सर, ये जो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन है, ये क्या करेगी, एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो कि इंडियन डायस्पोरा के लिए, जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए रिलीज की गई है। एंड कहाँ से ये खुलेगी, तो आज हमको देखने को मिलता है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, यानी कि जो कि दिल्ली में है ना, वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खुलेगी। एंड दिस विल ट्रैवल टू द मल्टीपल डेस्टिनेशन ऑफ टूरिस्ट एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स। यानी कि ये जो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है, ये आज, जी हाँ ध्यान रखिएगा, ये प्रवासी भारतीय दिवस एक्सप्रेस जो है, इसका आज अनावरण किया जाएगा। एवं आज से अगले 3 हफ्ता तक ये भारत में जो प्रवासी हैं, उन प्रवासियों को लेकर ये अलग अलग जो भारत में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या फिर सर जो हमको धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं, उन धार्मिक स्थलों का यहाँ पर यात्रा किया जाएगा। द प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस विल बी कंडक्टेड अंडर अ प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब ये जो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का अनावरण हुआ है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक योजना है जिसके थ्रू हुआ है। उस योजना का नाम हमें क्या देखने को मिलता है, तो उस योजना का नाम है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रवासी तीर्थ एक्सप्रेस जो है वो आपका अनावरण हो रहा है। कहां पर अनावरण हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज किया जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण के अवसर पर। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं ना, तो हमको देखने को मिलता है अलग अलग चीजों के ऊपर, इस प्रवासी भारतीय दिवस में हमें अलग अलग चीजों के ऊपर जो एग्जीबिशंस हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो एग्जीबिशन होने वाला है ना, वो क्या है सर, विश्व स्वरूप राम के ऊपर होने वाला है। क्या है सर, विश्व रूप राम के ऊपर होने वाला है। दैट इज, याद है, अगर आज से पिछले 1 साल पहले जाओ तो क्या देखने को मिलता है सर, 22 जनवरी 2023, ठीक है, क्या था सर, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो कहीं ना कहीं उससे लिंकेजेस डेवलप करके विश्व रूप राम एक यहाँ पर आपको एक एग्जीबिशन होने वाला है, जहाँ पे जो रामायण है, राम भगवान है, उनकी जो यूनिवर्सल लेगेसी है उससे जताया जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे इवेंट के बारे में बात करें, तो दूसरा इवेंट होगा ऑन डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी एंड विकसित भारत। किस प्रकार से जो प्रवासी भारतीय हैं, वो प्रवासी भारतीय भारत को 2047 तक एक विकसित भारत, और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उसके लिए भारत में चाहिए, जो तकनीकी में हमको जिस प्रकार से इनोवेशन भारत में नवाचार चाहिए, तकनीकी नवाचार भारत में चाहिए, उसमें जो भारत के प्रवासी हैं वो भारत का कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके ऊपर एक एग्जीबिशन होगी। उसके बाद हाउ द स्प्रेड एंड द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड विद स्पेशल फोकस ऑन मांडवी टू Muscat. This exhibition will showcase rare documents of people who had migrated from Mandvi in Gujarat to Muscat in Oman. जी हाँ सर, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दर्शाता है कि जो मांडवी जो गुजरात में देखने को मिलता है, वहां से ओमान कितने लोगों का कैसे कैसे और किस किस पैटर्न पे क्या है, तो हमको देखने को मिल रहा है कि किस किस पैटर्न पे यहाँ पे आपको एवोल्यूशन होता है। उसके बाद यदि हम बात करें, जो लास्ट है वो हमको देखने को मिलता है हेरिटेज एंड द कल्चर ऑफ ओडिशा के बारे में क्या है, तो यहाँ पे चीजों को आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे देखते हैं और अन्य चीजें यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो इवेंट्स यहाँ पर आपको लगातार करवाए जाएंगे। एंड ये आपको दर्शाता है, सबसे बड़ी बात है 9 जनवरी सर वो दिन था जिस दिन एक जिस प्रकार से पीआईबी में रिलीज की गई है कि सबसे बड़े प्रवासी महात्मा गांधी वो भारत आए थे। उसके बाद इंडिया का जो पृष्ठभूमि है वो पूरी प्रकार से चेंज हुआ था। और ये जो 18वां संस्करण है, ये इस बात की अभिलाषा रखता है कि जिस प्रकार से हमने टारगेट रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य के तौर पर हमें डेवलप कर देना है, वहाँ पर एक बार फिर से ये जो प्रवासी भारत के बाहर काम कर रहे हैं वो एक इंजन्स के तौर पर काम करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सहयोग करेंगे, और 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित राज्य बनाना है, ये हम उसे सक्सेसफुली प्राप्त करेंगे। बने रहिए स्टडी IQ के साथ ऐसा ही रोचक खबरों के लिए। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।